हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कन्वर्जन और एग्रीगेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल माय प्रीवियस वीडियोस एंड टुडे I will explain you how to calculate national income, right? So national income of our country can be measured by 3 alternative method, जो कि मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाऊंगी, जो कि मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हमारे 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसके लिए हमको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को हम कितने मेथड से कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी हमारे तीनों मेथड्स को। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ फ्लो चार्ट। नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्शन मेथड, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो बच्चों, एक एक करके हम सारे मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते जाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से हम इन मेथड्स के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। हर एक मेथड्स के अपने अपने अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। आई विल टेल यू कौन कौन से मेथड्स के लिए हम किस तरीके से कौन कौन से फॉर्मूलाज लगाएंगे, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है हमारा प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर 3 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, राइट। अब क्या होता है बच्चों, हम हर सेक्टर को अगर हम हर सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू को ऐड कर लें, तो जो उन तीनों सेक्टर्स की ग्रॉस वैल्यू को जोड़ करके जो उनका सम आता है वो आपका कहलाता है जीडीपी। यानी कि जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, राइट। अगर हम इन तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को ऐड कर दें, तो ग्रॉस वैल्यू को अगर हम इनकी ऐड कर देते हैं, तो जो उनका सम आता है वो हमारा कहलाता है बच्चों जीडीपी, राइट। ये हमारा कहलाएगा जीडीपी। तो बच्चों, इसका ये जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है, इसका मतलब होता है, इसमें दिस इज कॉल्ड समीशन, दैट मीन्स सम। अगर हम किसका कर लेते हैं, तीनों सेक्टर्स की ग्रॉस वैल्यू ऐड कर लेते हैं। अगर हम तीनों सेक्टर्स की ग्रॉस वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, तो हमारा निकल आता है जीडीपी एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हम, ये बराबर होता है तीनों सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, इसको बच्चों आप भी मेरे साथ साथ उतारते जाइए। अभी क्या है, मैं सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। हम कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड, मैं इंडिविजुअली आपको समझा देती हूँ। हम लोग कर रहे हैं अभी प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और वी कैन से वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो, राइट। तो क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि मैंने आपको बताया तीनों सेक्टर्स की हम ग्रॉस वैल्यू को अगर ऐड कर लें, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, हमारा बनता है जीवीओ। मेरे साथ साथ लिखते जाइए बच्चों, आप भी, आपको समझ आता रहेगा साथ साथ। जीवीओ एमपी, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसमें से हम माइनस, थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे बच्चों, इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
राइट। तो ये फॉर्मूला बन करके आता है आपका GVAMP इज इक्वल्स टू GVOMP, दैट मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको आप थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस के अंदर आ जाता है बच्चों आपका दो चीजें। ये किससे निकलती है आपकी, इसके अंदर आ जाती हैं आपकी ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स, राइट। एंड दूसरा आपका आ जाता है इसके अंदर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। यानी कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आपके दो सेक्शन आ जाते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होती हैं आपकी ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, राइट। वी कैन ऑल्सो से कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द समीशन ऑफ, समीशन मतलब इन दोनों को जोड़ करके, यानी कि दोनों को अगर हम ऐड कर दें इन दोनों के समीशन से, दैट मीन्स अगर हम सेल्स और चेंज इन स्टॉक को जोड़ दें, यानी कि अगर हम इनका समीशन कर दें तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाता है, GVOMP, राइट। यानी कि GVOMP इज द समीशन ऑफ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, राइट, दोनों का समीशन। अब सेल्स कौन कौन सी इसके अंदर आती है, बच्चे सोच रहे हैं सेल्स तो बहुत सारी होती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि इसके अंदर आ जाती है आपकी नॉर्मल सेल्स, जो आप किसको सेल कर रहे हो, हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड्स को जो भी हम सेल्स कर रहे हैं, राइट। कुछ सेल्स हमारी गवर्नमेंट को भी हम कुछ सेल करते हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। कुछ सेल्स वो होती है हमारी जो फर्म्स करती हैं, यानी कि कुछ सेल जो हम हाउस होल्ड को कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट्स कर रही है, कुछ फर्म्स कर रही हैं। एंड जो बड़े बड़े आपके सेल्समैन होते हैं, जो बड़े लेवल के सेल्समैन होते हैं, लाइक टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, राइट। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इनकी जो सेल्स कहलाती है ना, वो कहलाती है क्योंकि ये अपने ही देश में इंटरनली सेल नहीं करते, इवन ये बाहर भी सेल करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, राइट। तो ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स इसके अंदर आ जाती है आपकी। चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, चेंज इन स्टॉक कभी भी आपको निकालना हो, इसका चेंज इन स्टॉक को बच्चों, अच्छा एक चीज और लिख देंगे चेंज इन स्टॉक के लिए। चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या होता है जो एग्जामिनर होता है आपका, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में क्या दे देता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चेंज इन ये आपका चेंज इन स्टॉक का सेम मतलब, इसका दूसरा नाम क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है, राइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, right? So this is the formula of GVOMP, that means sales और चेंज इन स्टॉक का समीशन दोनों को जोड़ करके आपका निकलता है GVOMP, राइट। सेल्स आपकी अलग अलग हो सकती है, कोई भी सेल्स हो सकती है, चाहे हम हाउस होल्ड को कर रहे हो, गवर्नमेंट को कर रहे हो, फर्म सेल कर रही हो, या फिर आपके एक्सपोर्ट जो बड़े बड़े जितने भी आपके जो सेल्समैन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सेल्स करते हैं बड़े लेवल पे, लाइक जितने हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हम कहेंगे, राइट। तो वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। एंड अगर हम बात करें किसकी, चेंज इन स्टॉक के बारे में, तो चेंज इन स्टॉक बच्चों आपका, इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। अब देख लेते हैं हमारा इंटरमीडिएट, इसीलिए मैंने आपका गैप छुड़ाया था, क्योंकि जो GVOMP है इसके अंदर ये दोनों ही पार्ट कवर होते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट है हमारा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
तो बच्चों अभी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी देख लेते हैं। इसके अंदर आ जाता है बच्चों आपका ऑल काइंड ऑफ परचेजेस, ऑल काइंड्स ऑफ परचेजेस इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि हमारा इसके अंदर सेल्स आई थी, इसके अंदर हमारी आ जाती है जितनी भी हमारी परचेजेस होती हैं। अब परचेजेस कौन सी? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। उसके अलावा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बच्चों उसके अंदर आ जाता है। इंटरमीडिएट बोलते हैं हम किसको? अभी हमने लास्ट पढ़ा भी था, मैंने आपको पढ़ाया था इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। इंटर एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं बच्चों हम? ये वो गुड्स हैं जो क्या होता है कि एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं किसी फर्निश गुड को बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो लाइक होटल वाले ने मिल्क खरीदा, राइट। होटल वाला क्या कर रहा है? मिल्क खरीद रहा है। होटल वाले ने मिल्क खरीदा किस चीज के लिए? स्वीट्स बनाने के लिए, राइट। तो उसके लिए वो क्या होगा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा। जो दूध खरीदने में उसने खर्चा किया वो उसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाता है, राइट। तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। तीसरा आपका आ जाता है जितने भी आपके परचेजेस होती है। अच्छा कई बार क्या होता है बच्चों, आपको एग्जामिनर जो है ना कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है परचेजेस ऑफ मशीन्स, राइट। अब बच्चों ध्यान रखिए, अगर इस तरीके की परचेज आ रही है, बच्चे क्या होते हैं परचेज देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने तो कहा था जितनी भी टाइप की परचेजेस होती हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आती हैं, तो बच्चे उसको भी ले लेते हैं। लेकिन बच्चों मैंने क्या बोला है आपको, इसके अंदर जितनी भी आपकी सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आता है। अगर हम मशीन्स की बात करें तो मशीन आपका क्या नहीं है? मशीन आपका रॉ मटेरियल नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका कैपिटल गुड है। ये क्या है आपका? कैपिटल गुड्स। तो इसीलिए हम अगर मशीन आपको या मशीन या कोई भी आपको कैपिटल गुड दे देता है एग्जामिनर एग्जाम में और परचेज दे देता है, तो हमको उसको नहीं लिखना है, उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। इसको हम नहीं लेकर के चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ परचेजेस, जो हम हाउस होल्ड जो परचेस कर रहा है, हाउस होल्ड्स ने जितनी भी परचेस करी, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट इसके अंदर आ जाती है। गवर्नमेंट जो भी परचेजेस हो रही है, गवर्नमेंट जो कर रही है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट्स के अलावा आपके जो फर्म्स परचेस कर रही है रॉ मटेरियल्स वगैरह, इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर आपके जो कई बार क्या होता है जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, उनको इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं होते उनको हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। तो इम्पोर्ट्स भी अगर आता है बच्चों तो वो भी हमारी परचेज ही कहलाएगी। एक्सपोर्ट हमारी सेल कहलाती है एंड इम्पोर्ट हमारी परचेज कहलाती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसके अंदर आ जाता है आपका परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, आपका आ जाता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, जिसमें आपका मिल्क वगैरह, या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ब्रेड, एक शॉपकीपर होटल वाला ब्रेड का यूज कर रहा है फॉर मेकिंग ब्रेड पकोड़ाज, राइट। तो आपका जो ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए वो ब्रेड का यूज कर रहा है, वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो ये भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बट जो चीज नहीं इंक्लूड होनी है वो ध्यान रखिए, परचेजेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर कोई भी कैपिटल गुड्स इसके अंदर आ रहा है, भले ही वहां पे परचेजेस लिखा है, तो बच्चों आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ऐसे गुड्स जो कि कैपिटल गुड्स होते हैं, भले ही हम उनको परचेज कर रहे हो, वो आपका इंटरमीडिएट के अंदर नहीं आएगा, राइट। फिर ऑल काइंड्स ऑफ परचेजेस बाय हाउस होल्ड, ऑल काइंड्स ऑफ परचेजेस बाय गवर्नमेंट,
ऑल काइंड्स ऑफ परचेजेस बाय फर्म एंड इम्पोर्ट्स, ये सभी आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आती हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया हो प्रोडक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट, कि प्रोडक्शन मेथड आपका प्रोडक्शन मेथड को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज GVA MP इज इक्वल्स टू GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। आपका दो चीजों से निकलता है। फर्स्ट इज आपकी जो सेल्स होती है एंड सेकेंड इज आपकी जो भी आपके पास जो क्या है चेंज इन स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सेल्स के अंदर आ जाता है आपका हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, जितनी भी ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स इसके अंदर आ जाती है। चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला बन के आता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो मैंने बच्चों आपको बताया था, इसके अंदर आ जाती है आपकी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कोई भी हो, बट जो नहीं इंक्लूड होता है वो है आपके कैपिटल गुड्स, भले ही हम उनको परचेज कर रहे हो। हाउस होल्ड, ऑल काइंड्स ऑफ परचेजेस इसके अंदर आ जाती है, चाहे हम हाउस होल्ड से कर रहे हो, गवर्नमेंट, बट ये इंटरमीडिएट होनी चाहिए। हाउस होल्ड कर रहे हो, गवर्नमेंट कर रही हो, फर्म्स कर रहे हो, या फिर इम्पोर्ट हम कुछ भी कर रहे हो, जितनी भी टाइप्स की परचेजेस होती हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आती हैं। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन मेथड। एंड एक और चीज हम कर लेते हैं इसमें जो कि इसी से रिलेटेड है, नेशनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला। मेरे साथ साथ लिखते जाइए बच्चों। नेशनल इनकम, इसका जो फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? NNP-FC। मैंने आपको पहले भी करवाया है ये अपने लास्ट वीडियोस में। और इसका जो फॉर्मूला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कन्वर्जन के थ्रू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, राइट? वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाए हैं। और इसका जो फॉर्मूला बन के आता है दैट इज GDP-MP, sorry, it's GDP-MP minus depreciation plus NFIA minus NIT। ये फॉर्मूला कहलाता है आपका नेशनल इनकम का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स समझाऊंगी। तो बच्चों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो स्टूडेंट, जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी या फिर जो भी मैं आपको फॉर्मूले समझाती हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियोस को बार बार देखेंगे, आप अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस related to this chapter, right? So students, if you like my video, please subscribe it, like it, and don't forget to press bell icon. Thank you.